बार्सिलोना फैंस खुश तो बहुत हो रहोगे तुम। सपने में कल जॉन गार्सिया आया था ना। तो देखो, पहली बात सिंपल सी बात है, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हमने आंद्रे ओनाना को झेला है 2 साल, वो भी। तो हमें पता है कि अच्छा गोलकीपर का क्या वैल्यू होती है। हम भाई लेमन सा है, नॉर्मल एवरेज गोलकीपर है, पर हम उसको यहाँ चढ़ा रखे हैं बिकॉज हमने ओनाना देखा है। आपने तो फिर भी ओनाना से एक लेवल ऊपर, मतलब इत्तू से ऊपर टर स्टेगन देखा है। उसके ऊपर तो जॉन गार्सिया आ गया भाई। वो तो यहाँ है भाई। कल क्या सेव्स निकाले उस बंदे ने। खुश तो बहुत हो गए तुम बार्सिलोना फैंस, फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स खुश तो बहुत हो गए। तो दोस्तों, बार्सिलोना ने हरा दिया है एस्पेन्योल को 2-0 से, और ये गेम बहुत ही केजी सा गेम था। मैं कहूंगा एज अ बार्सिलोना फैन, अगर आप देख रहे हो ये मैच तो थोड़ा आपको लगेगा कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और जो कि सच में अच्छी नहीं थी। वो तो 2 गोल्स डैनी ओल्मो, और जब सब्स्टिट्यूशंस हुए तब कुछ फायदे हो गए, पर उससे पहले बहुत ही केजी गेम जा रहा था, और हो जाना भी था। क्योंकि तो मैं एक स्टैट बताता हूँ, स्पेन्योल ने अपना लास्ट गेम 9 नवंबर को हारा था, अपने लास्ट लीग की। वो तब से जीतते आ रहे हैं भाई। तो वो बहुत अच्छे रन ऑफ फॉर्म में चल रहे थे, और उन्होंने मतलब काफी अच्छे फुटबॉल भी खेले थे। और ये डार्बी इसलिए भी इतनी स्पेशल हो गई थी बिकॉज पिछले ही सीजन दोस्तों, उनका सबसे बेस्ट गोलकीपर जिन्होंने उसे रेलीगेशन से बचाया, वो बार्सिलोना आ जाता है स्पेन्योल छोड़ के। और ये कभी नहीं हुआ है पहले। स्पेन्योल डायरेक्ट राइवल है बार्सिलोना की, तो उन्होंने कभी कोई प्लेयर नहीं बेचा एक्सेप्ट जोआन फकिंग गार्सिया। और यू कैन सी द रिजल्ट भाई। कल उन्होंने उसने जो सेव्स निकाले भाई, वो तो इतना लॉक इन हो गया था, अपने जेरार्ड मार्टिन पे कूद गया वो गोल बचाने चक्कर में। जेरार्ड मार्टिन जितना भी ऑरा मेंटेन करता है ना बेचारा, कि अब ऑरा मेंटेन कर रहा हूँ भाई मैं, उसके ऊपर जाके गुत्थी मार दी फिर भी। वेरी नाइस और कुछ कुछ सेव्स ऐसे थे दोस्तों, रात में मेरे सपने सुहाने हो गए जब मैंने वो सेव्स देखे। वो जो हेडर वाला सेव था, या फिर 1-1 के जितने भी चांसेस बने थे, ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोलकीपर। एंड आई नो मैं उसकी रिजिंग कर रहा हूँ काफी देर से, पर ही डिजर्व्स इट भाई। बाकी गेम की बात करें तो गेम बहुत केजी स्टार्ट हुआ था, और आपकी टीम में जब स्टार्टिंग 11 में आपके पास फेरान टोरेस और रैशफोर्ड, दोनों बंदे, दोनों राम लखन जी सामने खड़े हो, तब तो फिर आप गेम इनकंसिस्टेंट ही जाएगा। आप जितनी बार मैं इनको देखता हूँ मुझे लगता है नहीं, दीज प्लेयर्स कांट बी बार्सिलोना टॉप players. They can't be the starting 11 players. They can always be the good bench players. फिलहाल तो उसने बहुत अच्छे अच्छे गोल्स मार रखे हैं, 11 गोल्स कुछ लीग में है, सेकंड हाईएस्ट है। पर द अमाउंट ऑफ चांसेस, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बार्सिलोना क्रिएट करती है, उसके हिसाब से उसके जो फर्स्ट टचेस है, हाँ यहाँ फर्स्ट टच रखता है ब्रायर, मतलब दिल्ली में जाके गिरता है उसका, इतने बेकार उसके फर्स्ट टच है। लेवेंडोस्की ने जो फिनिश किया था अपना गोल 90th मिनट पे, उस पर आप टच देखो, और वो डिफरेंस बता देता है एक एलीट प्लेयर में और एक सब स्टैंडर्ड एवरेज प्लेयर में। मैं नहीं कह रहा कि मैं फर्नांडो टोरेस को बहुत ही बैश कर दूंगा, पर स्टिल आई डोंट थिंक ही कैन बी द बार्सिलोनास #1 स्टार्टर इन एनी गेम। तो गेम बहुत केजी जा रहा था, स्पेनियल बहुत अच्छा खेल रही थी, बार बार हाई लाइन एक्सपोज कर रही थी, और बहुत ही ओपन अप होकर कहूंगा कि लग रहा था कि बार्सिलोना के बस की नहीं है, कि बार्सिलोना इतने हाई लाइन मैनेज नहीं कर सकती। अभी उनके पास ना प्लेयर्स हैं, ना स्टेमिना इंटेंसिटी है, और शुरुआत नए साल की शुरुआत लग रही थी कि बहुत खराब होगी। पर आई गेस डैनी ऑल्मो ने आया, वो जो गोल मारा, वो जो फर्मिन लोपेज, डैनी ऑल्मो, ये पेड्री, सब प्लेयर्स जब आए टीम में, तो आपको फिर से वो एक इंटेंसिटी दिखी, एक जज्बा दिखा कि आप ये गोल हो सकता है। और फिर डैनी ऑल्मो, फिर लेवेंडोस्की, ओवरऑल बहुत अच्छा गेम था। स्पेनियोल ने बहुत अच्छा गेम खेला। मैं तो कहूंगा स्पेनियोल इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टीम्स इन दिस ला लीगा। एटलेटिको मैड्रिड के बाद विलरियल और स्पेनियोल, इन दोनों में मुझे बहुत लगता है। पर हाँ, दे प्लेड रियली वेल, और उनके फैंस ने जो हरकतें करी है जॉन गार्सिया के साथ, दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू हिज माइंड, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनका प्लेयर छोड़ के गया है, तो ऑफ कोर्स वो ट्राई कर रहे थे कि बार बार चैंस करे। कहीं से एक रिपोर्ट आई थी कि वो ट्राई कर रहे थे रैट ले आने का स्टेडियम में, ताकि वो जॉन गार्सिया के ऊपर फेंक पाए। जॉन गार्सिया के पीछे पूरा नेट लगाना पड़ा है वहाँ स्टेडियम वालों को, बिकॉज काफी वो उधर रेज अप था सिचुएशन। सो एस्पेनियोल अच्छी टीम है, पर उसके फैंस बड़े कुत्ते हैं यार, बड़े कुत्ते फैंस हैं जेन्युइनली, मतलब वो बड़ा केजी कर देते हैं गेम को, और वो बहुत अब्यूजिव फैंस है। पर खैर ओवरऑल इट्स अ गुड पॉइंट। आज ला लीगा के टेबल पे काफी लीड ले ली, और जिस हिसाब से रियल मैड्रिड की गेम चल रहा है ना भाई, रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। तुम लिख के ले लो, अब भी प्रेडिक्शन करते रहो, वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं भाई। तुम देखना है विस्का बारसा